गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी सिंह और आज हम देख लेते हैं जो हमने कल एक टेस्ट लिया था, टेस्ट 5। छोटा टेस्ट था, उसका सोल्यूशन कैसे होगा आप सबने कर लिया होगा, पर एक बार देख लेते हैं लॉजिकल सोल्यूशन क्या होगा और किस तरीके से हम बेस्ट कर सकते हैं अपने टाइम को बचाते हुए। ओके, एन एलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर कंटेन्स द मेटल इन रेशियो 5:3। ये हमें दिया हुआ था। द क्वांटिटी ऑफ जिंक टू बी एडेड to 6 kg of alloy so that the ratio of metal may be 3:1 is, ये निकालना था। तो इनमें क्या दिया हुआ है, एक हमारे पास जिंक है और एक है कॉपर, करेक्ट, और दोनों का रेशियो 5:3। तो द क्वांटिटी ऑफ जिंक टू बी एडेड टू 6 kg ऑफ एलॉय, इसका मतलब ये है कि अगर हम लेके चलते हैं इसको तो हमारे 6 kg ऑफ एलॉय है और 6 kg में जो हमारा रेशियो है वो है 5:3। तो अगर हम बात करें कि अभी हमारे पास जिंक कितना है और कॉपर कितना है, तो सिंपल सी बात है कि अगर जिंक को हम 5 × 3/4 कर देते हैं, दिस × 3/4, क्योंकि हम 6 kg में निकाल रहे हैं, राइट, वी आर टॉकिंग ऑफ 6 kg। तो 6 kg में ये है 15/4 और ये है 9/4। तभी हमने देख लिया 15 + 9 24/4, 6 kg आ गया। अब हमें रेशियो चाहिए 3:1 का, तो हमें जिंक कितनी ऐड करनी है, तो कॉपर तो इतना ही रहेगा और यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्योंकि 3:1 का रेशियो चाहिए, तो ये होना चाहिए ऊपर 27, ऊपर होना चाहिए 27, ठीक है। तो इसका मतलब हमें कितना ऐड करना है, इसे 15/4 में हमें इसे 12/4, दैट मीन्स 3 ऐड करना है। अगर हम इसमें 3 ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब हमें 3 kg जिंक ऐड करना है, राइट। तो दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 ऑरेंजेस आर बॉट एट अ रेट ऑफ 350 एंड सोल्ड एट अ रेट ऑफ 48 पर डजन। तो लाए तो हम 100 ऑरेंजेस हैं, कितने के, 350 के, सिंपल, और हम बेच कितने रहे हैं, 48 रुपए पर डजन, मतलब 12 बेच रहे हैं हम 48 रुपए के, एक बेच रहे हैं 4 रुपए का, तो 100 बेच रहे हैं हम 400 रुपए के। तो 350 का लाए 400 में बेच रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 50/350 × 100 is equal to 100/7%. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर कैन डिवाइड हर क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 5, 13 एंड 17। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। तो इसका मतलब हम इसके एलसीएम की बात कर रहे हैं। तो अगर हम 5, 13 और 17 का एलसीएम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 1105। नेक्स्ट देख लेते हैं। A new apartment complex purchased 60 toilets and 20 shower heads. Right? If the price of toilet is 3 times the price of shower head, तो एक हमारे पास एक शावर हेड है जिसकी प्राइस है x, तो 20 की प्राइस हो गई 20x, और जो 60 टॉयलेट्स हैं उनकी कॉस्ट है, एक टॉयलेट की कॉस्ट है 3 टाइम्स था शावर हेड की कॉस्ट, तो 60 की कॉस्ट हो गई इतना, राइट। तो टोटल कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 60 × 3x + 20x इज इक्वल टू 200x, और जो हमारे पास शावर हेड से कॉस्ट है 20x, तो 20x 200/x का कितना परसेंटेज है ये हमें निकालना है। तो ये आ गया हमारे पास 10%, ठीक। फिर नेक्स्ट है, A, B एंड C कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 एंड 60 days. इन हाउ मेनी डेज A डू द वर्क इफ ही इज रिसिस्टेड बाय B एंड C ऑन एवरी थर्ड डे। इसका मतलब पहले दिन तो ए काम करेगा, उसके बाद नेक्स्ट डे ए और बी काम करेगा, उसके नेक्स्ट डे कौन करेगा, ए और सी, और ये पैटर्न रिपीट होगा। तो पहले दिन जो काम होगा 1/20, दूसरे दिन जो काम होगा वो होगा 1/20 + 1/30, और जो तीसरे दिन काम होगा वो 1/20 + 1/60। 3 दिन में कितना काम हो जाएगा हम ये निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि 60 एलसीएम आएगा, ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 3/60, और यहाँ पे भी हम अगर हम देखते हैं तो 3/60 + 2/60 5/60, अगर हम यहाँ पे भी देखें 3/60 + 1/60 4/60, तो ये आ गया हमारे पास 12/60 इज इक्वल टू 1/5। तो हमें पता है कि जो 1/5 वर्क है वो 3 डेज में हो रहा है, तो टोटल वर्क कितने डेज में हो जाएगा, 5 × 3 15 डेज। 1 वर्क हमें करना है तो 15 डेज में हो जाएगा, 15 डेज द आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास 2 बैग हैं, एक है ए और एक है बी। ए में 6 तो रेड फ्लावर्स हैं और 3 पिंक हैं, 6 रेड और 3 पिंक।
और जो बैग बी है उसमें भी रेड फ्लावर्स हैं और पिंक हैं, 2 रेड हैं और 7 पिंक हैं। और हमने किसी बैग में से एक फ्लावर निकाल लिया तो प्रोबेबिलिटी निकालने की वो पिंक है। तो पहले बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? आधी। और पिंक चूज करने की कितनी है? 3/9। क्योंकि एक चूज करेंगे और वो पिंक आए तो ये हो गया, ठीक है। सिमिलरली सेकंड बैग चूज करने की आधी और जैसे पिंक चूज करने की 7/9। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई इसकी? दिस प्लस दिस, 1/2 इंटू 10/9, तो ये आ गया 5/9। करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं। अ टीम ऑफ इंजीनियर्स कैन कंप्लीट द वर्क इन 32 days। 20, एक टीम है P, एक है Q। तो 20 इंजीनियर्स हैं 32 डेज में। तो अगर एक इंजीनियर होगा तो वो कितने दिन में कर देगा? इतने डेज में काम करेगा। और सेकंड टीम जो है Q, उसमें 16 लोग 30 दिन में काम कर रहे हैं। तो एक आदमी 16 इंटू 30 दिन में काम करेगा। इसका हमें रेशियो निकालना है। 16 2 2 15 4:3 रेशियो आ गया। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। ए स्टार्टेड, ये था ए स्टार्ट अ बिजनेस, सॉरी, with 35,000 and after 5 months B joined A as his partner. After a year the profit divided is the ratio 2:3। तो यहाँ पे भी एक वैल्यू शायद गलत है, मैं देख इस क्वेश्चन को कर रहा था तो आई फाउंड इट रॉन्ग। तो 20:3 आएगा। सो व्हाट इज द बीज कंट्रीब्यूशन इन द कैपिटल? तो अगर ए ने स्टार्ट किया है 35,000 से तो ये आ गया ए और ये आ गया बी। ए ने अगर 35,000 से किया है तो इसका पैसा तो रहेगा 12 महीने तक, और बी ने जो किया है उसका पैसा रहेगा 7 महीने तक। और इनका जो रेशियो आएगा, इसने बोला है कि वो आना चाहिए 20:3। करेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो ये ऑप्शन अगर हम लेते हैं 9,000, राइट। तो अगर हम ऑप्शन ले रहे हैं 9,000, सो लेट अस सी वेदर वी आर गेटिंग दिस। ये हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं? 3 थे, 3 चले गया, 7 5 3 4 3 3 तो 20:3। तो ये हमारा आंसर है। तो इसमें क्वेश्चन में रेक्टिफिकेशन करना था, इसलिए शायद आपका आंसर भी नहीं आया होगा। इट वॉज इन डिलेमा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है एवरेज का। बैट्समैन स्कोर्ड 87 रन्स इन 17th इनिंग एंड thus increases एवरेज बाय 3। फाइंड इज एवरेज आफ्टर 17th इनिंग। तो इसका मतलब ये हुआ जो उसकी 16 इनिंग थी, जो उसने पहले 16 इनिंग खेली थी, उनमें तो हर किसी इनिंग के लिए उसने 3 बढ़ा के लेके आया, प्लस अपनी इनिंग में भी वो जो उसने और रन्स बनाए उसमें भी उसने अपनी नई एवरेज मेंटेन किया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ 48 रन तो पहले 16 इनिंग के लिए लाया, प्लस और भी रन लेके आया तो उसने 87 रन बनाए, ठीक है। तो वो और कितने रन लेके आया, इसका मतलब वो अपनी नई वाली एवरेज मेंटेन करते हुए आया, तो उसने जो रन बनाए वही उसकी एवरेज होगी 87 माइनस 48। तो अपने लिए वो 39 रन लेके आया, तो एवरेज इज 39। करेक्ट। नेक्स्ट, बाय सेलिंग 300 एप्पल्स अ सेलर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 60 एप्पल्स, सो द गेन प्राइस ऑफ द सेलर इज। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मान लिया कि हम 2 तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूं। मान लिया कि हम 100 रुपए के 300 एप्पल लाए और हमने क्या किया कि 100 रुपए के 240 एप्पल बेच दिए, तो हमें 60 एप्पल का गेन हो गया, ठीक है। तो 60 एप्पल का गेन हो गया 240 के ऊपर और गुणा कर दिया 100 से, तो ये आ गया 25%। ये एक तरीका है क्वेश्चन को सोचने का। दूसरा मैं आपको बता देता हूं। हमने मान लिया कि जो सेलिंग प्राइस है एक एप्पल की है 10 रुपए, तो 300 एप्पल की सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 300 इंटू 10 इज इक्वल टू 3000। अब उसे गेन कितने का हो गया? 60 की सेलिंग प्राइस का, तो 60 इंटू 10 इज इक्वल टू 600। तो गेन 600 का हुआ, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 2400। कॉस्ट प्राइस हो गई 2400, तो 600 गेन हो गया 2400 के ऊपर, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया इसका? 25%। तो ये 2 तरीके हैं क्वेश्चन को सोचने के, ठीक है। नेक्स्ट, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 8 वर्कर्स एंड 1 सुपरवाइजर वॉज ₹430। तो 8 तो वर्कर्स हैं और 1 सुपरवाइजर है, इनकी जो एवरेज सैलरी है वो है 430। तो इसका मतलब जो टोटल सैलरी होगी वो हो जाएगी 430 इंटू 9, तो 9 हो गए। अब क्या हुआ, जब सुपरवाइजर चला गया तो 8 लोग तो ऐसे ही रहे और एक नया पर्सन आ गया, न्यू पर्सन। उसके आने से जो इनकी सैलरी है वो हो गया 400 इंटू 9। करेक्ट।
तो हमें नए सुपरवाइजर की सैलरी देखनी है। तो हम ये देखें, जो चले गया उसकी सैलरी कितनी थी 870, तो 870 के जाने से और नए वाले के आने से हमारे पास जो टोटल डिक्रीमेंट हुआ एवरेज में वो कितने का हुआ, 30 रुपए का फॉर 90। इसका मतलब वो हो गया -270। कब हो गया, तो x की वैल्यू कितनी है 600, तो 600 इज द आंसर। द एवरेज स्कोर ऑफ 35 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 37। तो 35 लोग हैं, उनके जो एवरेज है 37 है। इफ एवरी स्टूडेंट इन इज गिवन 3 ग्रेस मार्क्स, तो नई एवरेज कितनी हो जाएगी, हर किसी में 3 ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पोस्टमैन है ए और बी। एक पोस्टमैन है ए और एक है बी। ए जो है वो डिलीवर करता है 20 पार्सल 3 घंटे में, और जो बी है वो डिलीवर करता है 15 पार्सल 4 घंटे में। तो अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने पार्सल कितनी देर में दे देंगे, ये दे देंगे 125 पार्सल 12 घंटे में। ठीक है, पर वो दे रहे हैं 60 पार्सल, तो 60 पार्सल कितनी देर में दे देंगे, तो 125 पार्सल 12 घंटे में, तो 60 पार्सल तो कम टाइम में दे देंगे ना, तो 60 गुणा 12 अपॉन 125, तो ये आ जाएगा 144 अपॉन 25। तो हमारा आंसर हो गया ये। नेक्स्ट फिर एक क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता एंड विनीता इज 4:5। 6 years hence देयर एजेस विल बी 14:17। तो सिंपल सी बात है, सुनीता और विनीता की आज की जो एज है उसका रेशियो है 4:5। 6 साल के बाद इनका रेशियो हो जाएगा 14:17। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ गई 9। तो 12 साल के बाद कितना होगा, 4 × 9 + 12 अपॉन 5 × 9 + 6 12 इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आ जाएगी 48 अपॉन 57 इज इक्वल टू, इसे सॉल्व कर लेते हैं, 3 से चले जाएगा, इट इज 16 अपॉन 19। करेक्ट। तो एक और लास्ट देख लेते हैं, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 25%। जो प्राइस था पहले 100 था, अब वो 25% से इंक्रीज हो गया, तो हो गया 125। और उसने क्या किया कि वो कहता है कि अब उससे इसका प्राइस कितना रिड्यूस करना है, इसका मतलब कंजम्पशन कितना रिड्यूस करना है। तो इसका मतलब पहले कंजम्पशन 100, आई भी उसको 25 जब वो कम करेगा तो ये 100 पे आ जाएगा, सेम आ जाएगा, ठीक है ना। पर वो ये कह रहा है कि उसको 10% 15% का हाइक भी मिल रहा है, ठीक है, 15% कंजम्पशन बढ़ा देगा, 15% स्पेंड और कर देगा। तो इसका मतलब से कम कितना करना है, सिर्फ 10 करना है। किस पे, 125 पे। तो 10 125 का कितना प्रतिशत है, तो 10 125 का कितना प्रतिशत है, हमें ये निकालना है, इतना कम करना है उसको। तो ये आ गया 8%, तो ये हो गया 8%। तो इसका सॉल्यूशन जान के नहीं दिया था, ये ऐसे ही होगा। और इसके लिए आप दोबारा से परसेंटेज कंसेप्ट जो मैंने दिए हुए हैं अपनी साइट पे वो आप पढ़ सकते हैं। और साइट आपको मालूम है बिकॉज आप सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो साइट इज akquantfunda.blogspot.in। सो थैंक यू। और मैं आपको एक और टेस्ट दूंगा, टेस्ट 6, और हम इस चीज़ को हर अल्टरनेट डे पे करते रहेंगे, ठीक है। आपने कंसेप्ट रन कीजिए एंड दैट विल बी ऑल एंड डेफिनेटली इट विल बी अ सक्सेस। थैंक यू।